ये बाकायदा रुझान है कि लोग ये कहते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ के बगैर तो इफ़्तार मुकम्मल नहीं है। जैसे और वो सबका उन्होंने बनाया हुआ है कि पकौड़ों के बगैर तो इफ़्तार नहीं होती ना। साथ दही भल्ले यानी डिफरेंट सेक्शंस हैं। पकौड़े समोसे ये एक सेक्शन है। फ्रूट चाट, दही भल्ले, फिर जूसेस और फिर हर चीज़ के बारे में ये तसव्वुर कि इसके बगैर वो इफ़्तार ये मुकम्मल सारी नहीं है। चीज़ें कल्चरली इम्पोर्टेंट हुई हुई हैं। हुँ, इनकी कोई एक्चुअल इम्पोर्टेंस नहीं है। हुँ, इनकी कोई साइंटिफिक इम्पोर्टेंस नहीं है। हुँ, इनकी कोई एसोसिएशन फास्टिंग के साथ साइंटिफिकली नहीं है। हुँ, इनकी है आपके कल्चर के अंदर एक वो हमेशा से नॉर्म बना हुआ है कि आपने ये फ्राइड चीज़ें खानी है, फ्रूट चाट खानी है, पकौड़े खाने हैं, समोसे खाने हैं। हुँ, उसकी वजह से आपको एक जो है ना एफिलिएशन है कि जी ये इसके बगैर नहीं हो सकता। इसकी इससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है। तो हुँ, इसका हल मैं यही दे सकता हूँ कि आप महीने में कोई 4 से 5 ऐसे रोज़े कर लीजिए। हुँ, हफ्ते में कोई एक ऐसा रोज़ा कर लें जिसमें कि आप ऐसा कर लें अगर आपका बहुत ही दिल करता है। हुँ। पर 30 दिन नहीं कर सकते। 30 दिन करने की कोई तुक नहीं बनती, बड़ी ज़्यादती हो जाएगी अपने साथ। और फिर ये भी है कि इफ़्तार की जो कि अच्छा फिर टाइमिंग्स भी देखने को मिलती हैं जैसे कि आजकल इफ़्तार को 6 के अराउंड होता है। हुँ, तो 6 बजे इफ़्तार किया, उसके बाद फिर कोई 7 के अराउंड खाना खाया। फिर अब जो लोग पहले 9 बजे खाना खाते थे, उन्होंने जब 7 बजे खाना खाया तो अब कुछ देर बाद भूख का दोबारा एहसास है। हुँ। तो 9-10 बजे दोबारा कुछ खाया। फिर अब चूँकि जागना भी है तो रात को 1-2 बजे दोबारा भूख लगेगी। तो 1-2 बजे दोबारा कुछ खाया। ये तो अब आपने वो ऐसे लोगों का ज़िक्र कर दिया ना कि जिन्होंने अपनी नॉर्मल रूटीन को रमज़ान की रूटीन से मर्ज कर दिया। हुँ। कि जिनकी पहले नॉर्मल को खराब भी थी। मैंने साथ-साथ लेके चलना है। हुँ, रात 9 बजे मैं खाना खाता हूँ तो वो मैंने खाना ही खाना है। लेकिन शाम 5 बजे जो मैं नहीं खाता, हुँ, अब वो मैंने एक एक्स्ट्रा खाना है। हाँ, तो ये तो मर्ज कर दिया, तो डबल-डबल हुँ, नुकसान वाली चीज़ हो गई। हुँ, सो अम, एक्चुअली इट्स आल्सो अ लॉट अबाउट एनिमल ब्रेन जी, जी, कि जब इफ्तार होता है, आपका उस वक़्त इमोशंस इतने अनसेटल्ड हैं, हुँ, आपका एनिमल ब्रेन कहता है जो सामने आ जाए वो खा लो। जी, अगर मैं जैसे मेरा रोज़ा होगा और मेरे सामने इफ्तार के टेबल पे ये चीज़ें आ जाएँगी, हुँ, तो फिर मेरा एनिमल ब्रेन अनकंट्रोलेबली इनकी तरफ जाएगा। जी, वो इम्पल्सिव एक्टिविटी होगी मेरी, जितना मर्ज़ी मेरे पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है, हुँ, इम्पल्सिव एक्ट मेरी बॉडी का ये होगा कि मैं कोई शरबत भी पी लूँगा क्योंकि मुझे प्यास लगी हुई है। हुँ, मैं इनमें से कोई चीज़ खा लूँगा क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। हुँ, लेकिन अगर ये टेबल पे है ही नहीं, हुँ, तो ये सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप एक्चुअल इफ्तार होने के बाद 1 डेढ़ ग्लास पानी पी लेते हैं, कोई एक आधी खजूर खा लेते हैं, हुँ। तो फिर आपकी भूख प्यास कुछ सेटल हो जाएगी, फिर आप इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएँगे। क्या क्या रोज़े का असल मतलब और मकसद जो है वो अपनी क्रेविंग्स के ऊपर काबू पाना है? वो असल मकसद तो यही था। हर तरह की क्रेविंग? हाँ, असल मकसद एक्चुअली यही था इसका। हुँ, और हर तरह की क्रेविंग और हर तरह के इम्पल्स पे काबू पाना। हुँ, इसमें अपने जो है वो अ, गुस्से के ऊपर काबू पाना, ये भी हुँ, उसमें शामिल था। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें कि अपनी ज़ुबान को बड़ा सँभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। किसी हुँ, किस्म की कोई लोगों को कहा जाता है कि फ़ाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। हुँ। ये हर चीज़ पे कंट्रोल करना। खाना और पानी तो उनमें से एक है। वो तो उनमें से एक है। हुँ, उसको एक तो हमने अहमियत भी सबसे ज़्यादा दे रखी है हुँ, और वो इतनी अहमियत देने के बाद उसका कोई हमने हल भी कोई मनफ़ी निकाला है हुँ। कि उससे कोई बजाय इसके फ़ायदा भी कि हासिल करने की बजाय हमने अपने तरीके उसमें इस तरह से शामिल किए कि नुकसान उठाना पड़ा। आप हैरान होंगे कि चलें आपको एक बेसिक मेट्रिक बता देते हैं मेजर हुँ, करने का जी, कि किसी भी घर का ग्रोसरी का खर्चा अगर आप रमज़ान में देखें तो वो दूसरे महीनों से ज़्यादा होगा, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। क्यों? बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल हो जाती हैं, जूसेस, सो इट बेसन। डज़न्ट मेक सेंस ना। हुँ, तुक नहीं बनती है हमें अगर हम गौर करें। एक महीना जिसमें आपकी नंबर ऑफ़ मील्स कम हो रही हैं, हुँ, आपको यू आर सपोज्ड टू बी कंट्रोलिंग मोर, हुँ, पर आपका ग्रोसरी का खर्चा हुँ, बढ़ जाएगा। हुँ, आपके घर में जंक फूड ज़्यादा आएगा। हुँ, आपकी हर मील जो है वो, चाहे वो 2 हैं, पर हुँ, वो बाकी दिनों की 3 से ज़्यादा हैं। हुँ, तो अगर इस पे ही लोग कुछ गौर हुँ, करें तो हुँ। शायद कोई चेंज ला सकें।